पॉलीमर न्यूज। आज 1 दिसंबर गुरुवार के हिंदी समाचार के साथ मैं सुप्रिया गुप्ता। आज की खास खबरें। उत्तर प्रदेश संपादक सुनील गुप्ता। उत्तर प्रदेश सहारनपुर में जहां डलता है कूड़ा वहां बनेंगे सेल्फी पॉइंट। यूपी में आजादी महोत्सव के उपलक्ष्य में 1 दिसंबर से 75 जिलों की 750 निकाय में 75 घंटे सफाई अभियान चलेगा। सभी जिलों में निषेध सफाई अभियान शुरू होगा। जिस जगह पर कूड़ा डाला जाता है वहां पर सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। सहारनपुर में 15 ऐसे स्थानों वल्नरेबल पॉइंट को चिन्हित किया गया है। यह सफाई अभियान 1 से 3 दिसंबर तक चलेगा। यूपी सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 1 से 3 दिसंबर तक प्रतिबंध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान 1 दिसंबर यानी आज से चलाया जाएगा। अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्हें अभियान से जोड़ते हुए शहर के सौंदर्यीकरण व स्वच्छता के संबंध में उनके सुझाव भी दिए जाएंगे। उपयुक्त स्थानों पर सीनियर सिटीजन के बैठने के लिए बेंच भी लगवाई जाएगी। सफाई अभियान में घरों का कूड़ा सड़कों पर इधर उधर न फेंकने और निगम कर्मचारियों को कूड़ा देने की अपील की जाएगी। अगली खबर, आगरा के फतेहपुर के पूर्व विधायक बदन सिंह का निधन। आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे चौधरी वदन सिंह का गुरुवार दोपहर 12 बजे निधन हो गया। उनकी उम्र 97 वर्ष थी। वह स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। उनके बेटे डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि वे बिल्कुल स्वस्थ थे। कोरोना महामारी के दौरान वह 2 बार संक्रमण की चपेट में आए थे, लेकिन दोनों बार वह कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो गए थे। लेकिन आज अचानक वह हमें छोड़कर चले गए। उनका अंतिम संस्कार 2 दिसंबर को पिठोरा गांव में सुबह 9 बजे किया जाएगा। अगली खबर, अमरोहा में 3 दोस्तों की मौत। तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई। अमरोहा में बुधवार देर रात तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई। बाइक टकराने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तीनों युवकों को धनोरा सीएचसी भिजवाया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तीनों युवक बिजनौर के चांदपुर के रहने वाले थे। बिजनौर के सहानिया के रहने वाला 38 वर्ष का सुभाष अपने दोस्त 40 वर्ष के मुन्नू और 42 वर्ष के संदीप और संजू के साथ बाइक से धनोरा के पत्थरकुटी में रिश्तेदारी में आया था। देर रात तीनों अपने गांव लौट रहे थे। आजमपुर मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर, योगी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले गाजियाबाद के युवक पर एफआईआर। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में यूपी 112 के ऑपरेशनल कमांडर ने मुख्यमंत्री योगी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि व्हाट्सएप चैटिंग करते हुए गाजियाबाद नोनी के अमित कसाना ने मुख्यमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। ऑपरेशनल कमांडर मनोज शुक्ल ने तहरीर में शिकायत करते हुए लिखा कि 27 नवंबर को संजय भाटी ने पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजा था, जिसमें गाजियाबाद नोनी के अमित कसाना की एक चैटिंग थी। इसमें वो शब्द लिखे हुए थे। अब पुलिस गाजियाबाद के इस शख्स की तलाश कर रही है। अगली खबर, इटावा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चुनावी जनसभा। दूसराहार में भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के समर्थन रामलीला मैदान में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चाचा और भतीजे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के बाद सपा के लोग देख लेने की धमकी देते थे, लेकिन अब साइकिल पंचर ही नहीं हुई बल्कि खंड खंड हो गई है। एक समय था जब सपा सरकार में व्यापारी पैसे लेकर घर नहीं पहुंच पाता था, रास्ते में ही लूट लिया जाता था। अब भू माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है तो इन्हें दर्द हो रहा है। कह रहे हैं भाजपा प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, जबकि जब सपा सत्ता में थी तो प्रशासन का दुरुपयोग कर कन्नौज से डिम्पल को जितवा लिया था, लेकिन जब जनता ने वोट डाला तो भाजपा चुनाव जीती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा में अजीत पाल, महेश त्रिवेदी, पूनम शंकवार, विवेक शाक्य, रमाकांत शर्मा, शिव प्रसाद यादव, मानवेंद्र सिंह चौहान, संजीव राजपूत, लवी गुप्ता, जितेंद्र बघेल, प्रशांत तिवारी, अरविंद गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अगली खबर, फिरोजाबाद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जन चौपाल का हुआ आयोजन। फिरोजाबाद सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्तर पर समीक्षा करने व विकास कार्यों की स्थिति जानने एवं स्थानीय स्तर पर जनता की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रवि रंजन की
अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ गुरुवार को ग्राम पंचायत सचिवालय नसूपुर पंचायती विकास खंड अराव पर जन चौपाल लगाई, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों की एक कर समस्याओं को सुना। जन चौपाल में राशन, बिजली, पानी, दवा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वृद्ध जनों की पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास की जानकारी दी गई। उन्होंने जन चौपाल के दौरान दी जा रही सभी प्रकार की पेंशन की जानकारी प्राप्त की कि सभी लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त हो रही है या नहीं। जिन पात्र लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त नहीं होने की जानकारी होने पर उन्होंने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बताया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गांव में आयोजित चौपाल के दौरान कैंप लगाकर लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि गांव में सफाई का कार्य तत्परता से कराएं और ग्रामीणों से कहा कि अपनी अपनी भागीदारी कर सहयोग प्रदान करें, जिससे गांव का विकास तेजी से हो सके। मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने चौपाल का उद्देश्य बताते हुए कहा कि सभी जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित होकर आपकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। चौपाल में एसडीएम शिव ध्यान पांडे, जिला विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी डीपीआरओ नीरज सिन्हा मौके पर रहे तथा ग्रामीणों की समस्या का मौके पर निस्तारण कराया गया। अगली खबर मध्य प्रदेश सीधी, रिपोर्टर सुदामा प्रसाद गुप्ता। जिलाधिकारी विधायक कुंवर सिंह ने पैसा एक्ट की दी जानकारी। ग्राम पंचायत उमरिया कुसमी जिला सीधी टॉय ब्लॉक व संजय टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य विस्थापित क्षेत्र में आता है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जिलाधिकारी विधायक कुंवर सिंह ने पैसा एक्ट की जानकारी देते हुए अवगत कराया। ग्राम सभा में नया अध्यक्ष बनाकर समिति बनाई। अध्यक्ष पद पर दीनदयाल सिंह को चुना गया। एसडीएमसीओ जनपद सदस्य अरुण सिंह, संजय टाइगर रिजर्व वन मंडल अधिकारी, एसडीओ डीपीओ रिजर्व, वस्तवा रिजर्व, दुवारी पुलिस विभाग, मार्को व प्रहरी लाल मणि सिंह, राजकुमार सिंह, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर व कार्यकर्ता अधिकारी उपस्थित रहे। संजय टाइगर रिजर्व डोबरी के निस्सरत ग्रामीण वासियों के आने जाने की समस्या को देखते हुए 1980 के पूर्व से जो रास्ते चलन में है, पुल निर्माण मरम्मत का कार्य हो सकते हैं, नए निर्माण कार्य नहीं कराए जा सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया जंगली जानवरों द्वारा फसल का नुकसान की भरपाई तत्काल कराई जाएगी। वहीं विधायक ने हर सेकेंडरी उमरिया के लिए अतिरिक्त कक्ष का भूमि पूजन किया, जिसमें लागत 3,21,22,000 से बनाया जाएगा। अक्षरशः पालन करके हर गरीब को लाभ देने का वो संकल्पित है और यदि कहीं कोई कोताही होगा तो हम तो यहाँ पर है एक्सीलेटर के रूप में। करिए, फिर एक बार करिए, कलेक्टर साहब से करिए, कलेक्टर साहब को करिए। आदरणीय कलेक्टर साहब, इधर से डीएफओ साहब हमारे हैं, ये रेगुलर के हैं, लेकिन यहाँ उनके दो वो है सहता है कि यहाँ आए हैं और उनके तरफ से मैं कुछ बात जो मुझे जो हम घूमते हैं तो जो हमको मिला वो हम बात करते हैं। कोई बात छूट गया होगा तो रखेंगे। ये इनका जो ये है अब यहाँ पर स्थापन गाँव वाले एक और अब उसको भी आप कोई घर बनाना चाहता है तो पहले एडवांस कहीं जमीन खरीदना चाहता है या एडवांस जाके दूसरे नॉन कोरेट जहाँ वो स्थापित होने के लिए तैयारी कर लिया है पूर्व। आज के समाचार यहीं तक, फिर मिलेंगे अपडेट समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए जय करौली न्यूज।